भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर कुछ शब्द कहना चाहते हैं गुरुजन, ध्यान से सुनिए और उन पर अमल। सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आप भले ही किस घर में पैदा हो, लेकिन आपके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि उस परिस्थिति को पार करके आप उससे भी अपना जो भविष्य है वो अपना उज्जवल कर सकें। इसलिए संघर्ष, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये आपके अंदर जो बाबा साहब के 3 जो महत्वपूर्ण नारे थे उनको आपको आत्मसात करना है, उनको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, बाबा साहब को केवल पूजने से कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, आज 14 अप्रैल है और सभी को पता है, सब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हैं, सब इनका गुणगान करते हैं। तो इनको पूजना नहीं है। पूजने से आदमी क्या होता है, देवता जितने भी आप देवताओं को पूजते हो, पूजने से कुछ नहीं होता। इनके विचारों को, इनके पद चिन्हों को हमें ग्रहण करना है। जिन विचारों पे बाबा साहब चले थे, उन विचारों पे हम चल तो नहीं सकते, लेकिन उन विचारों को ग्रहण तो कर सकते हैं। ये तो एक बहुत महान शख्सियत थी, तो इनके विचारों पे हम नहीं जा सकते, लेकिन इनके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। जिन्होंने जो बातें बाबा साहब ने बताई थी, वो बातें हम ग्रहण करें तो हमारा भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। हाँ जी, हाँ सर। भवन में जयंती मनाए गाँव में गए तो मोटरसाइकिल कितना और कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, आओ। और बाबा साहब के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया कि जब ये छोटे थे तब भी सुन रखा आपने, स्कूल में जाते थे, जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल में बाबा साहब को कमरे के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। ऐसी स्थिति में मतलब बाबा साहब क्लास अंदर चलती थी, बाबा साहब बाहर जहाँ हम चप्पलें खोलते हैं क्लासरूम के बाहर, वहां बैठते थे और वहां बैठ के जो मास्टर पढ़ाता था उसको एकदम मतलब जो बच्चे आराम से बैठते थे ना, क्लास के अंदर बैठते थे, वो बच्चे जो ग्रहण नहीं कर पाते, वो बाबा साहब बाहर चप्पलों के पास बैठ करके ग्रहण कर लेते थे। इतने बाबा साहब प्रतिभावान थे कि जो मतलब मास्टर बताता नहीं, उससे पहले बाबा साहब को पता, सब कुछ उनके दिमाग में सेट हो जाता। तो बाबा साहब ने जन्म से लेकर के संघर्ष वो करते ही रहे। जब भी बाबा साहब को आज यहाँ भारत में नहीं, ये विश्व के अंदर भी सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब विश्व ज्ञान का प्रतीक, विश्व के ज्ञान का प्रतीक कहा जाता बाबा साहब को। ऐसी शख्सियत जिसके पास 14 डिग्रियां, जो मतलब किसी के पास नहीं मिलती हैं। ऐसा पढ़ा लिखा इंसान है ना, भारत में नहीं विश्व के अंदर भी कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसी शख्सियत को, इनके विचारों को अपने जीवन में उतारे। और आप सभी यहाँ पहली बार यहाँ इकट्ठे हुए, पहली बार आपने जयंती का प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा लगा, हमारा भी मन बाग बाग हो गया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आने वाले समय में भी इस तरह से, चाहे जो भी हो, प्रोग्राम कितना ही छोटा हो, और प्रोग्राम कोई छोटा नहीं होता, प्रोग्राम होना जरूरी है। तो आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा और इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा और आपने शुरुआत की, तो इसलिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी अध्यापक श्री नरपत राम जी से, वो भी अपने विचार रखें।